और इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चों कि ये पैटर्न्स भले आप फर्स्ट ईयर में पढ़ें, पहली बार पढ़ें, लेकिन ये पैटर्न्स ऐसे होते हैं कि ये आपको फाइनल ईयर तक प्लेसमेंट कंपनियों तक में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन पैटर्न्स को बहुत ध्यान से समझना है, खूब इस पर प्रैक्टिस करनी है। और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी शॉर्ट वीडियो हो सके उतनी शॉर्ट वीडियो बनाऊं, लेकिन पैटर्न्स एक बड़ा डिस्कशन का मुद्दा है। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं 2-3 घंटे इस पर बात कर सकता हूं, लेकिन अभी देखते हैं कितनी देर में हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो पैटर्न्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप ये जो आपको दिख रहे हैं ये है पैटर्न्स। जैसे मान लीजिए कि ये आपको बनाना है, अगर ये आपको बनाना है, ठीक है, पहले हम लोग यहाँ से बात चालू करते हैं। तो ये बनेगा कैसे? ठीक है, तो अगर इसको बनेगा कैसे, हम लोग इंट्यूशन अगर इसको देखें तो यार इसमें कितनी रो हैं? इसमें पहली रो है रो 1, ठीक है, इसमें रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 4 है, ठीक है, और यहाँ पर ये 4 टाइम्स है, इनफैक्ट इसको 5 बार कर दीजिए, 1 2 3 4 5, रो 5 है। ठीक है, तो इसमें है 5 रो और 5 कॉलम। आप देख सकते हैं कि इसमें 5 रो, मतलब कुल मिला के इसमें 5 रोज हैं और हर रो पे कितने कॉलम हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका मतलब जब पहली रो चलेगी तो 5 कॉलम होंगे, जब दूसरी रो चलेगी तो 5 कॉलम होंगे, जब तीसरी रो चलेगी तो 5 कॉलम होंगे, जब चौथी रो चलेगी तो भी 5 कॉलम होंगे, जब पांचवी रो चलेगी तब भी 5 कॉलम होंगे। तो अब इसको अप्रोच कैसे करें? तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक लूप चलेगी 5 के लिए, रो के लिए। ठीक है, तो इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम में एक लूप चलती है किसके लिए? रो के लिए, और एक लूप चलती है किसके लिए? कॉलम के लिए। जनरली जो आउटर लूप होती है वो चलती है रो के लिए और जो इनर लूप होती है वो चलती है कॉलम के लिए। तो इनर लूप मान लीजिए हमने जे ले लिया, तो आउटर लूप कैसे चलाया? चूंकि कहाँ से कहाँ तक चलना, तो फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस आर इक्वल देन 5, आई प्लस प्लस, और जे चलाया क्या? फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे लेस आर इक्वल देन 5, जे प्लस प्लस, ये कर दिया हमने। ठीक है, तो अब इसको मैं अगर प्रिंट करा दूं, ठीक है, प्रिंट एफ %d कामा जे को आप प्रिंट करा दीजिए और फिर क्या कर दीजिए आप इसको प्रिंट एफ /n लगा दिए लाइन को चेंज करने के लिए। ठीक है, और नीचे रिटर्न 0 आप लिख दीजिएगा। ये मान लीजिए हमने ऐसे कर दिया है। ठीक है, तो अब इस बात को कैसे समझा जाए कि ये क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसको और इधर की तरफ खिसकाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या। ठीक है, 1 मिनट, कोई गड़बड़ हो गया, हमारे पास जगह नहीं है, थोड़ा सा हम लोग जगह बनाते हैं। अभी इस पैटर्न को मैं उठा के इधर लाता हूँ, इस वाले पैटर्न को मैं उठा के इधर कहीं रख दे रहा हूँ। ठीक है, अब इधर जगह बन गई। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये देखिए, ये आई है, ये जे है, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है? 1, आई की वैल्यू 1 है। कंडीशन पे गई, क्या 1 छोटा है क्या 5 से? सच बात है। ठीक है, अंदर आया, जे की वैल्यू कितनी है? 1, क्या जे छोटा है 5 से? सही बात है, प्रिंट करो जे को, तो 1 प्रिंट किया। फिर यहाँ से क्या होगा? जे प्लस प्लस, जे कितना होगा? 2, जे छोटा है 5 से, सही बात है, 2 प्रिंट करो। फिर 3 प्रिंट करो, फिर 4 प्रिंट करो, फिर 5 प्रिंट करो, फिर 6, जैसे ही 6 होगा लूप आपकी फेल हो गई, मतलब 6 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 6 के टाइम लूप फेल हो जाएगी। अब जब ये फेल हो गई तो ये कह रहा है कि लाइन चेंज करो, तो ये जो पॉइंटर था यहाँ पर, ये लाइन चेंज हो गई। ठीक है, अब यहाँ से फिर कहाँ जाएगा? आई प्लस प्लस पे जाएगा। तो आई प्लस प्लस अब कितना हो गया? 2। तो क्या 2 छोटा है 5 से? क्या है, अंदर आया। फिर जो चलना चालू हुआ 1 से लेके, तो यहाँ 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, फिर 4 और फिर 5 प्रिंट करेगा, फिर 4 5 प्रिंट करेगा। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि यही चलेगा, मतलब 1 के लिए 5 बार, फिर 2 के लिए 5 बार, फिर 3 के लिए 5 बार, फिर 4 के लिए 5 बार, ऐसे ही 5 के लिए 5 बार चलेगा। तो अगर इसको आप करके देखना चाहें
तो आप करके आराम से देख सकते हैं। ये देखिए INT कामा j आपने किया, फॉर i इक्वल टू 1 i लेसर इक्वल देन कितना 5 i प्लस प्लस, फिर फॉर j इज इक्वल टू 1 j लेसर इक्वल देन 5 j प्लस प्लस, आपने प्रिंट करा दिया किसको, आपने प्रिंट करा दिया j को, और फिर यहाँ पे लाइन को आपने चेंज कर दिया। ठीक है, ये देख सकते हैं आउटपुट आपके सामने है। ठीक, तो अब क्या किया, अब ये तो बात क्लियर हो गई कि भाई ये बन गया हमारा, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये आउटपुट समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे बनाया जाए, ठीक है, अगर ये हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएं, आप अपने दिमाग से सोचिए, और मैं तो ये कहूँगा कि वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर अब आप खुद से इसको बना लीजिए। ठीक है, तो अक्सर जब हम लोग इस तरह क्वेश्चन देते हैं लड़के कंफ्यूज जाते हैं, खासतौर से पहली बार में कि अरे स्टार का लूप कैसे चलाएं, स्टार में तो स्टार से स्टार कोई लूप थोड़े चलती है, तब इसको कैसे कर सकते हैं। अरे भाई कोई नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना था, ये जो प्रिंट करना था जे को, इसकी जगह आपको क्या कर देना है, इसकी जगह आपको स्टार प्रिंट कर देना है, बाकी लूप तो चल ही रही है। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर सिर्फ स्टार लगा देना है और ये आपका प्रिंट हो गया। ये देख लीजिए कितना आराम से प्रिंट हो गया। इसको रन कराइए, ये देखिए। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं कि कितने ही आराम से आपका ये काम हो गया। अब देखिए बात को ध्यान से, अब मान लीजिए अब हम क्या करना चाह रहे हैं, आजा भाई, ये यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं इसमें, अब हमको इसको ऐसे प्रिंट कराना है। लो भाई ये क्या हो गया है, अब ये 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, ये कैसे चल रहा है। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम इसको ये हटा दे रहे हैं, इसका यहाँ से हटा दे रहे हैं, इसका यहाँ से हटा दे रहे हैं, इसका यहाँ से हटा दे रहे हैं। ये हो तो गया, यही तो हुआ है ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर जो रो चल रही है, पहली रो में 1 से 1, दूसरी रो में 1 से 2, तीसरी रो में 1 से 3, फिर 1 से 4, फिर 1 से 5। तो रो कितनी है, अगर मैं इसमें पूछूं कि कुल नंबर ऑफ रो कितनी है, तो नंबर ऑफ रो कितनी है 5। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ये वैरी कर रहे हैं। वैरी कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, 1 से लेके पहली बार 1, 1 से लेके 2, 1 से लेके 3, 1 से लेके 4, इस तरह से वैरी कर रहे हैं, फिर 1 से लेके 5 तक। तो अगर रो की हम लूप चलाएं 1 से लेके 5 तक, तो रो की अगर हम लूप चलाएं 1 से लेके 5 तक, 1 to 5, तो ये पहले क्या रहेगा, i की वैल्यू 1 रहेगी, फिर क्या रहेगा 2 रहेगी, फिर 3 रहेगी, 4 रहेगी, 5 रहेगी, तो और 1 फिक्स है। तो क्यों ना हम लोग लूप 1 से i चला दें। मतलब ये हुआ कि अगर इसको आपको करना है तो यहाँ पे आप j लीजिए, यहाँ पे लूप चला दीजिए किसकी, फॉर i इज इक्वल टू 1 i लेसर इक्वल देन 5 i प्लस प्लस। क्यों, क्योंकि ये आपके नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो 5 है, तो 1 2 3 4 5, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम जो है वो वेरी कर रहे हैं। वेरी कहाँ से कर रहे हैं, 1 से 1 तो फिक्स है, आप देख सकते हैं कि 1 में कोई चेंज नहीं है, 1 तो फिक्स ही है। ठीक है, लेकिन चेंज कहाँ पे है, ये जो जे जा रहा है, ये पिछली बार 5 फिक्स था, तो फिक्स नहीं है। इस बार क्या है, हमको पहली बार 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 4 चाहिए। तो क्यों ना हम इसको क्या कर दें, अब i कितना लेके आएगा, i पहली बार 1 लेके आएगा, फिर कितना लेके आएगा 2 लेके आएगा, फिर 3 लेके आएगा। तो क्यों ना हम टारगेट i को ही सेट कर दें j प्लस प्लस। ठीक है, अब आप सिंपल इसको प्रिंट करा लीजिए, प्रिंटफ %d कामा j को आपने प्रिंट कर दिया, और फिर यहाँ पर आपने लाइन को चेंज कर दिया। ठीक है, ये देखिए। अब आइए इसको भी समझते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा होगा, खूब ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मैंने इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ये i है, ये j है, ये आपका आउटपुट है। तो i की वैल्यू कितनी है 1, छोटा है 5 से, सही बात है, तो अंदर आ जाओ भाई। j की वैल्यू है 1, कहाँ तक छोटा है, बराबर है 1 से, i से, हाँ है, बराबर तो है ही है, तो 1 को प्रिंट करो। फिर कितना हुआ j प्लस प्लस, j कितना हुआ 2, क्या 2 छोटा है 1 से, नहीं, i की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे 1 थी, नहीं है, लूप हो गई फेल। जब फेल हो गई तो क्या हुआ, लाइन चेंज, पॉइंटर यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ से कहाँ गया, i प्लस प्लस, i कितना हुआ 2, क्या 2 छोटा है 5 से, सही बात है, नीचे आया। j फिर से कहाँ से चलना चालू हुआ, 1 से, प्रिंट हुआ कितना 1, फिर j कितना हुआ 2, क्या 2 छोटा है
छोटा या बराबर है 2 से, तो बराबर तो है ही है, तो 2, तो यहाँ 2 प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर 3, जैसे ही 3 हुआ लूप आपकी फेल हो गई। फिर क्या हुआ, फिर ये पॉइंटर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे हुआ 3, अब फिर ये नीचे चलेगा 1 2 3, तो 1 2 3 प्रिंट होगा, 4 पे जाकर के फिर से वापस से फेल हो जाएगा। फिर क्या होगा 4, तो जाहिर सी बात है कि 1 से 4 तक चलेगा, 5 पे जाके फेल हो जाएगा, तो 1 2 3 4, फिर 5, तो लूप चलेगी 1 से लेके 5 तक, और 6 पे फेल हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं कि आपका जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो आ गया। तो अगर आप इसको प्रोग्रामिंग की भाषा में देखना चाहें तो देख लीजिए, कहीं कुछ चेंज था ही नहीं, बस यहाँ पे उठा के क्या करना है आपको, आई करना है। यहाँ तो हम लोग पहले भी किए थे, इसको आप जे को प्रिंट करा दीजिए, ये देख लीजिए आपका आउटपुट आपके सामने है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब आइए थोड़ा सा और इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये मेरी पेन कहाँ खो गई भाई, हाँ, तो हमने इसको चेंज कर दिए। अब चेंज करने के बाद, हाँ आइए, हमने कहा अब इसको उल्टा कर दो भाई। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए। ठीक है, अभी तक क्या है कि आप याद कर लेते हैं, याद नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है। अब क्या चाहिए, इस बार चाहिए 1 से 5, 1 से 4, 1 से 3, 1 से 2, 1 से 1। तो जब आपको ये चाहिए तो सोचिए कि क्या बदल नहीं रहा है, 1 बदल नहीं रहा है, ये तो फिक्स है। कुल कितनी बार चाहिए, तो 1 2 3 4 5, तो कुल कितनी बार, मतलब आउटर लूप। आउटर लूप क्या बताती है, कितनी बार, तो आउटर लूप में तो कोई डाउट है ही नहीं है। अगर हम आउटर लूप की बात करें तो करीब 5 बार, तो हम 5 चला देते हैं। ये फॉर आई इज इक्वल टू, अभी रुक जाइए, अब थोड़ा सा देखते हैं। अब ये क्या चाहिए, इसका जो टारगेट क्या चाहिए, टारगेट उल्टा चाहिए, 5 4 3 2 1 चाहिए। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि ये आउटर लूप बताती है कितनी बार, ठीक है, और इनर लूप बताती है कि क्या प्रिंट करना है। तो अब जे में, जे प्रिंट करेगी, तो जे हर बार कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, ये 1 से स्टार्ट होगी। और जे को टारगेट में क्या चाहिए, टारगेट में पहली बार क्या चाहिए, पहली बार चाहिए आपका 5, दूसरी बार क्या चाहिए, 1 मिनट, पहली बार चाहिए 5, पहली बार चाहिए 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, मतलब घटते क्रम में चाहिए। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि भाई अगर हमको 5 बार लूप चलाना है, तो अगर आउटर में मतलब इस जगह पे 5 बार लूप चलाना है, तो चाहे हम 1 से 5 चलाएं तो भी 5 बार, चाहे हम 5 से 1 चलाएं तो भी 5 बार। तो अगर हम 5 से 1 चलाते हैं तो यहाँ हमारा मामला फिक्स हो जाएगा कि पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पे 5 से लेके i ग्रेटर इक्वल देन 1 तक i माइनस माइनस की लूप चला दीजिए। यहाँ i को सेट करके यहाँ j प्लस प्लस कर दीजिए। ठीक है, j प्लस प्लस कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, सिंपली j को प्रिंट कर देना है, प्रिंट ऑफ %d कामा j को आप प्रिंट कर दीजिए, और यहाँ पर लाइन को चेंज कर दीजिए, ये देखिए। ठीक है, बाकी रिटर्न लिख दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए, अब इस बात को ध्यान से समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। इसका भी ड्राई रन कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, ये हो गया हमारा i, ये हो गया हमारा j, ये हमारा हो गया आउटपुट। तो अच्छे से बनाइए इसको, i j और आउटपुट। ठीक है, तो i की वैल्यू कितनी है 5, j के कहाँ से चलेगा 1 से लेके, j को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब इसको सीधा लिखते हैं ना, j चलेगा 1 से लेके 5 तक, मतलब आउटपुट में क्या आएगा 1 2 3 4 5। फिर जैसे ही j 6 होगा लूप फेल हो जाएगी, फिर नीचे जाकर ये वाली लाइन क्या करती है, लाइन चेंज करती है वाली लाइन। फिर ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, कितना हो गया 4, 1 से 4, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे आया ये 3 हो गया, फिर 1 से 3, 1 2 3, फिर ये हो गया 2, 1 से 2, 1 2, फिर हो गया 1, 1 से लेके 1। तो आप देख सकते हैं आपका रिक्वायर्ड आउटपुट आपके सामने है। अगर आप इसको प्रोग्रामिंग में बदलना चाहते हैं, देख लीजिए कितना आसान है। यहाँ पर आपको सिंपल 5 i ग्रेटर इक्वल देन 1 और i माइनस माइनस, बस इतना सा काम करना है। ये देखिए आपके सामने आ गया। ठीक है, अच्छा अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को मैं बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको ऐसा आउटपुट चाहिए भाई, ये मामला तो गड़बड़ हो गया। अब क्या करें हम लोग, ठीक है, अब ये कैसे प्रिंट होगा,
तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, आप इसको ऐसे कर लीजिए थोड़ा सा समझने के लिए। अब देखिए शुरू में क्या चाहिए, इसमें एक गैप, दो गैप, एक दो, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से ऐसे, इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं ना, जैसे मान लो ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लो, 5 रो और 5 कॉलम, 1 2, इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, तो ये सही है। तो अब पहली बार क्या था, पहली बार था 1, फिर क्या था 1 2, फिर क्या था 1 2 3, फिर क्या था 1 2 3 4, फिर क्या था 1 2 3 4 और 5। तो अब इसको ध्यान से अगर हम लोग देखें तो पहली बार में क्या था, यहाँ पे 4 गैप, 1 2 3 4 गैप, यहाँ पे कितना गैप, 1 2 3 गैप, यहाँ पे 2 गैप, यहाँ पे 1 गैप और यहाँ पे कोई गैप नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें देखो 3 बातें मैनेज होंगी। इसमें क्या क्या मैनेज होगी, पहली तो मैनेज होगी इसमें नंबर ऑफ रो, ये तो फिक्स बात है। तो नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3 4 5, तो ये तो 5 है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसके अंदर रो के अंदर 2 चीज़ें मैनेज होगी। पहली चीज़ मैनेज होगी क्या, स्पेस। अच्छा स्पेस की क्या स्पेस है, पहली बार 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, मतलब स्पेस की वैल्यू है 4 से लेके 1 तक की। ठीक है, उसके बाद क्या मैनेज होगा, वैल्यू। तो ये 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, मतलब 1 to I हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, कि 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 ये चल रहा है आपका। अब आइए इसको बना देते हैं, कितना आसानी से बना देंगे हम लोग। ठीक है, इसको बना देते हैं। तो एक अब इस पे स्पेस भी ले लीजिए, तो स्पेस को वैल्यू हमने कितना कर लिया, 4 कर लिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर I J, एक I ले लो, एक J ले लो और एक K भी ले लो साथ में। ठीक है, J K। तो एक लूप चलेगी किसके लिए, रो के लिए। तो पहली बार आपने रो के लिए चलाया तो आपने कहा फॉर I इज इक्वल टू 1, I लेस आर इक्वल देन 5I प्लस प्लस, ये चला रो के लिए। अब रो के लिए जो पहला आप मैनेज करेंगे, किसके लिए मैनेज करेंगे, कॉलम के लिए मैनेज करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे कॉलम के लिए, सॉरी स्पेस के लिए मैनेज करेंगे कैसे, तो फॉर j इज इक्वल टू 1, ठीक है, j इज लेस आर इक्वल देन कितना, स्पेस j प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट क्या करा दिया हमने, यहाँ पे प्रिंट करा दिया हमने एक स्पेस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब इसी के पैरेलल, मतलब इनर लूप में ही जैसे एक स्पेस प्रिंट हुआ वैसे ही एक और क्या हुआ, तो ये किसको मैनेज कर रहा है, ये मैनेज कर रहा है स्पेस को। ठीक है, अब दूसरा एक लूप चला दीजिए। मान लीजिए आपने कहा फॉर k इज इक्वल टू 1, k इज लेस आर इक्वल देन I और k प्लस प्लस, ये किसको मैनेज कर रहा है, वैल्यूज के लिए। इसमें क्या कर दिया आपने कर दिया प्रिंटअप %d कामा k की वैल्यू। ये हुआ, लाइन चेंज करिए और ये इसको बंद कर दीजिए। अब आप इसको जरा ध्यान से देखिए कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये समझते हैं बात को। ठीक है, अब यहाँ पर I है, J है, I है, J है, थोड़ी जगह कम है, इसको मैं और साइड कर दूं तो आपको समझने में आसानी होगी। 1 मिनट रुकिएगा। ओहो सॉरी, इसको मैंने उठा के इधर कर दिया एकदम। ठीक है, अब इधर समझते हैं हम लोग इस साइड में। तो ये हो गया आपका I, ये हो गया आपका J, ये हो गया आपका K और ये हो गया आपका आउटपुट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। I की शुरुआती वैल्यू 1 लेस देन 5 ट्रू, J की शुरुआती वैल्यू 1, कहाँ तक चलना, स्पेस तक। स्पेस की वैल्यू कितनी थी, 4, मतलब 4 गैप, तो 1 2 3 4 गैप। ठीक है, ये लूप चल चुकी 4 बार। उसके बाद आया K, 1 से I की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 से लेके 1 मतलब प्रिंट हुआ 1। फिर लाइन चेंज, पॉइंट लाइन चेंज हो गई, यहाँ से फिर पहुँचा कहाँ पर, I के पास, I प्लस प्लस, ये I प्लस प्लस है, तो I प्लस प्लस मतलब कितना हुआ 2। फिर अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ भूल गया लिखना,
जब ये लाइन चेंज होगी तो उसके साथ साथ स्पेस इज इक्वल टू स्पेस -1 भी होगा, ठीक है। क्योंकि अगली बार स्पेस यहाँ पे हम लोगों ने देखा था स्पेस 4 था, अब स्पेस कितना है 3 है, तो अब स्पेस -1 हो गया, कितना हुआ 1 से लेके 3 तक। तो 1 2 3 गैप, फिर आई की वैल्यू कितनी है 2 तक, तो 1 से लेके आई तक, तो 1 से लेके 2 तक 1 2, फिर ये कितना हुआ स्पेस कितना हो गया, स्पेस एक घट गया, स्पेस हो गया, इसको कहीं लिख लीजिए, इधर कहीं लिख देते हैं इस साइड में। स्पेस की वैल्यू कितनी होगी 3 नहीं 3 तो पहले थी, अब हो गई 2। आई कितना हो गया 3, स्पेस हो गया 1 2, के कितना चलेगा 1 से लेके आई तक मतलब 3 तक, तो 2 गैप और 1 2 3, फिर ये कितना हो गया आई हो गया 4, स्पेस एक घट के हो गया कितना 1, तो 1 से 1 मतलब एक गैप, फिर 1 से 4 मतलब 1 2 3 4 5, स्पेस कितना हो गया 1 2 3 4 तक होगा, स्पेस हो गया 0, ये सिर्फ 4 तक जाएगा आई तक, स्पेस हो गया कितना 0, आई कितना हो गया 5, तो 1 से लेके 0 नहीं चलेगा, कोई गैप नहीं प्रिंट होगा, 1 से लेके 5 तो 1 2 3 4 और 5। तो ये रिक्वायर्ड आउटपुट आपका आ गया। अगर इसको भी आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपने कहा कि फॉर, इसको जल्दी से थोड़ा सा हम लोगों को, ये बड़ी वीडियो होने वाली है क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट था, वैसे भी ये मैंने कहा था आपसे आई जे, और यहाँ पे हो गया के, और यहाँ पे हो गया स्पेस की वैल्यू थी 4। आपने कहा कि फॉर आई इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल देन 5 आई प्लस प्लस, फॉर जे के अंदर ये प्रिंट किया था हमने स्पेस के लिए, तो जे इक्वल टू 1 जे लेस आर इक्वल देन स्पेस जे प्लस प्लस, आपने स्पेस को प्रिंट करा दिया, ये स्पेस प्रिंट हो गया आपका। उसके बाद आपका क्या प्रिंट होगा, फॉर जे इज इक्वल टू 1 जे लेस आर इक्वल देन, सॉरी जे नहीं, के इज इक्वल टू 1 के लेस आर इक्वल देन कहाँ तक हो गया आई के प्लस प्लस, और ये प्रिंट हो गया आपका क्या के की वैल्यू %d कामा के की वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगी और स्पेस में एक स्पेस इक्वल टू स्पेस -1, स्पेस में घट जाएगा। ये देखिए आउटपुट आपके सामने है। तो यहाँ भी ये भी हम लोगों ने देख लिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा। अब लास्ट वाले में, अब तक तो आपका सर दुखने लगा होगा मुझे पता है बच्चों, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी हम लोग का सर भी दुखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, अब ये क्या हो रहा है कि अब ये आधा पार्ट तो वही है, ठीक है, लेकिन आधा पार्ट बदल गया भाई, अब ये तो समस्या हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक गलती है, गलती क्या है, इट शुड बी 3, ठीक है, अदरवाइज कहानी बदल जाएगी। तो अब ये अगर आपको प्रिंट करना है तो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो अब इसमें देख रहे हैं कि बात तो वही है कि पहले वही एक, फिर एक स्पेस एक घट रहा है, इधर की तरफ स्पेस एक घट रहा है और टारगेट में 2 बढ़ रहा है। तो इसी बेस चीज़ को हम लोग बेस बनाएंगे कि स्पेस में एक घट रहा है, टारगेट में 2 बढ़ रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, तो एकदम ये बिल्कुल सेम यही वाली प्रॉब्लम है जो आपने ऊपर सॉल्व करी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेस को एक घटाइए और टारगेट में 2 बढ़ाइए, मतलब स्पेस इक्वल टू स्पेस -1 होगा, और टारगेट जो अभी तक क्या था आई था 1 से 1 1 से 2 1 से 3 1 से 4, इसको आप 2 का बढ़ाना, मतलब पहली बार 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, तो आई से तो ये मैनेज हो नहीं पाएगा, इसके लिए हम अलग वेरिएबल लेंगे। तो चूंकि समय कम है, मैं इसको सीधा यहाँ पे आके करता हूँ आपके सामने। तो अब इसको कैसे करेंगे आप, यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल आप ले लीजिए टी, और टी की वैल्यू आप शुरुआत में कर लीजिए 1, टारगेट जिसको मैं कह रहा हूँ। तो ये आपने कहा टी, तो टी की वैल्यू 1। अब आपको करना क्या है, टी इज इक्वल टू टी प्लस 2, टी को आप 2 बढ़ाते जाइए, बस ये देखिए आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। तो किया क्या हमने, अगर इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सिर्फ ये काम किया है कि जैसे स्पेस तो था हमारा 4, ठीक है, टारगेट को हमने लिया है क्या 1, बाकी आई कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, आई 1 से 5 ही चल रहा है, 1 to 5 ही चल रहा है, जे 1 से स्पेस ही चल रहा है। तो ये क्या हुआ, पहली बार क्या हुआ 4 स्पेस 1 2 3 4 स्पेस प्रिंट हुआ, फिर 1 से 1, तो 1 से 1 मतलब 1 प्रिंट हुआ। फिर टी की वैल्यू कितनी बढ़ गई 3, स्पेस कितना हो गया 3,
तो अब पहले फिर 3 गैप प्रिंट हुआ और 3 गैप होने के बाद 1 2 3 प्रिंट हुआ टी तक। फिर टी कितना हो गया 5, स्पेस कितना हो गया 2, तो अब कितना हुआ 2 स्पेस प्रिंट हुआ और 1 से 5 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ। फिर टी कितना हो गया 7, ए कितना हो गया 1, तो एक गैप प्रिंट हुआ और 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंट हुआ। फिर ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 0, तो कोई गैप नहीं प्रिंट हुआ और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट हुआ। तो अगर आप इसको हटा दें, इस गैप को आप ऐसे हटा दें, देखिए जो हम चाहते थे वो बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, तो होपफुली ये प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो है लेकिन ये डिस्कशन बड़ा है और प्लेसमेंट का डिस्कशन है, और इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।